हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं हम, जिसे एपी कल्चर या बी कीपिंग कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है मधुमक्खी पालन। तो इसको 3 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट में होगा ये एपी कल्चर होगा, और सेकेंड में लाइफ साइकिल होगा, थर्ड में मॉडर्न मेथड होगा। तो एपी कल्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी, हैबिट एंड हैबिटेट, और स्पीसीज ऑफ हनी बी। इसका स्पीसीज को देखेंगे किस किस प्रजाति के ये होते हैं, और एक देखेंगे हम बी कॉलोनी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है उसको भी देखेंगे, और मॉडर्न मेथड को देखेंगे। सो अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन, एपीकल्चर या बी कीपिंग का, या डेफिनेशन या परिभाषा हम कह सकते हैं। तो एपीकल्चर का तात्पर्य क्या होता है कि मधुमक्खियों या हनी बी का साइंटिफिक तरीके से पालन पोषण करना होता है, जिसका मेन उद्देश्य शहद या हनी और अन्य बी प्रोडक्ट जैसे बीस वैक्स, रॉयल जेली, पोलन एंड प्रोलिप्स प्राप्त करना होता है। तो एपीकल्चर जो है न सिर्फ ये हाई क्वालिटी हनी प्रोडक्शन में मदद करता है, बल्कि पोलिनेशन के थ्रू क्रॉप यील्ड को भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इतना क्लियर है क्या? इसलिए एपीकल्चर को लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट वाली प्रैक्टिस माना जाता है, जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, अब देखिए एपीकल्चर इज द साइंटिफिक रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब ये एक साइंटिफिक तरीके से इसका मैनेजमेंट करना होता है हनी बीज का, किस लिए कि ये अधिक से अधिक हनी और अदर जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसको प्राप्त करने के लिए। इसीलिए एपीकल्चर होता है या मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, ये क्या क्या करते हैं? पोलिनेशन को बढ़ाती है, मतलब परागण को बढ़ाती है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज करती है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट देती है मधुमक्खी। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी। तो क्लासिफिकेशन इसका देखिए, किंगडम क्या है इसका, मतलब जो जगत होता है वो एनिमेलिया जगत होता है। फाइलम या संघ जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। क्लास इंसेक्टा होता है। ऑर्डर ऑर्डर जो होता है हाइमेनोप्टेरा होता है, और फैमिली एपिडी होता है। जीनस जो होता है एपिस होता है, और स्पीसीज जो होते हैं एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस कोराना इंडिका, एपिस डोरसाटा, ईटीसी। ठीक है, एक्सेट्रा। इतने होते हैं इसके स्पीसीज। इसके बाद हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब ये किस प्रकार से रहते हैं, इनका रहन सहन कैसे होता है मधुमक्खियों का, और कौन कौन से मधुमक्खी कैसे रहते हैं इसको देखिए। तो हैबिट एंड हैबिटेट, द हनी बी इज ए सोशल इंसेक्ट दैट लिव्स इन कॉलोनीज। मतलब हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है जो कॉलोनी के रूप में रहती है। इसकी कॉलोनी में क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन बी पाए जाते हैं। मतलब इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, एक वर्कर मधुमक्खी होते हैं, और एक जो होते हैं वो ड्रोन मधुमक्खी पाए जाते हैं। और इनके बीच डिवीज़न ऑफ लेब्यूर होता है, लेब्यूर का डिवीज़न होता है। हनी बी डिurnal होती है, अर्थात दिन के समय में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये फ्लावर से नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और नेक्टर को हाइव में लाकर हनी में परिवर्तित करते हैं। हाइव मतलब जो छत्ता होता है, छत्ता में लाते हैं नेक्टर को और उसको शहद में परिवर्तित करते हैं। कॉलोनी की सफाई, रक्षा और लार्वा की फीडिंग और हनी स्टोरेज, मतलब जो शहद का स्टोर करना होता है, इकट्ठा करना होता है, ऐसे सभी काम जो होते हैं वर्कर करते हैं। वर्कर बीज जो होते हैं वो करते हैं, और ये अपने सुरक्षा के लिए स्टिंग का उपयोग करते हैं। मैं बताऊंगी स्टिंग क्या होता है, और यो सोशल बिहेवियर का अच्छा एग्जाम्पल यही होता है। ठीक है,
अब हम देखेंगे स्पीसीज ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों का प्रजाति देखेंगे, किस किस टाइप के मधुमक्खियाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एपिस डोरसाटा, जो कि रॉक भी होते हैं, चट्टानों में पाए जाने वाले। एपिस डोरसाटा एक स्पीसीज है हनी बी का। तो यह एक जंगली मधुमक्खी है जो ऊंचे पेड़ों और चट्टानों पर बड़ा छत्ता बनाती है। और चट्टानों पर बड़ा छत्ता बनाती है तो यह बहुत ही एग्रेसिव होती है, और इससे जो हनी निकालना या शहद निकालना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए कमर्शियल एपीकल्चर के लिए ये उतना भी उपयोगी नहीं होता है एपिस डोरसाटा। ठीक है। सेकंड देखिए, एपिस सेराना इंडिका, मतलब ये इंडियन हनी बी है, इंडिया में पाए जाने वाला हनी बी, ये है सेकंड। ठीक है। ये क्या होता है, यह इंडिया में सबसे अधिक पालन की जाने वाली मधुमक्खी है। यह शांत स्वभाव का होता है थोड़ा, और वुडन बीहाइव में आसानी से पालित की जा सकती है। इससे अच्छी मात्रा में शहद मिलता है। थर्ड देखिए, एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जो होता है वो लिटिल बी, छोटा सा बी होता है। ठीक है। इससे छोटी मधुमक्खी भी कहा जाता है। यह स्मॉल साइज का खुला छत्ता बनाती है और कम मात्रा में हनी देती है, इसलिए यह व्यावसायिक दृष्टि से कम इम्पोर्टेंट या कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। फोर्थ में देखेंगे हम एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो होता है वो यूरोपियन या इटालियन भी होता है। यह एक विदेशी प्रजाति है जो हाई हनी यील्ड के लिए, मतलब अधिक हनी यील्ड के लिए मानी जाती है या जानी जाती है। यह कमर्शियल एपीकल्चर के लिए सबसे यूज़फुल स्पीसीज मानी जाती है, और मॉडर्न बी कीपिंग में इसका बहुत ही यूज़ होता है, बहुत उपयोगी है ये। अब हम देखेंगे बी कॉलोनी को। ठीक है। देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा बता दे रही हूँ, ये 3 प्रकार के स्पीसीज, एपिस सेराना, एपिस मेलिफेरा और एपिस डोरसाटा के ये स्पीसीज होते हैं। इस प्रकार के होते हैं ये तीनों जो मधुमक्खी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बी कॉलोनी को। तो देखिए, बी कॉलोनी क्या है। बी कॉलोनी मधुमक्खियों का एक संग्रहित समूह होता है। ठीक है। मतलब क्या होता है, संग्रहित समूह होता है। तो इसके लिए देखिए, जिसमें सभी प्रकार के जो बीज होते हैं वो मिलजुल कर रहती हैं और काम करती हैं। एक ही घर में जैसे हर इंसान का अलग अलग काम होता है, तो उसी प्रकार ये भी कुछ बेनिफिट पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए एक ही कॉलोनी में रहते हैं या एक ही छत्ते में रहकर सब अपना अपना काम को कंप्लीट करते हैं। अब हनी भी एक सोशल इंसेक्ट है, और इसका कॉलोनी सिस्टम जो होता है यो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा एग्जाम्पल होता है। एक बी कॉलोनी में 3 प्रकार के मेंबर पाए जाते हैं। फर्स्ट है क्वीन बी। क्वीन बी कॉलोनी की सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखिए क्वीन बी कॉलोनी की सबसे इम्पोर्टेंट और एकमात्र फर्टाइल फीमेल होती है। यह साइज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है। तो इसका फंक्शन देखिए, मतलब इसका काम क्या क्या होता है। क्वीन बी जो होती है वो एग लेइंग करती है, लगभग 1500 से 2000 एग पर डे, एक दिन में वो एग लेइंग करती है। और कंट्रोल ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी का कंट्रोल किसके थ्रू होता है, फेरोमोन के थ्रू करती है ये। ठीक है। अब इसका लाइफ स्पैन जो होता है 3 से 5 ईयर का होता है। 3 से 5 साल के लिए इसका लाइफ स्पैन होता है, जीवन चक्र। और जो वर्कर बी होता है, सेकंड देखिए, वर्कर बी स्टेराइल फीमेल होती है और कॉलोनी का मैक्सिमम पॉपुलेशन को बनाए रखती है। ठीक है। इसका फंक्शन देखिए, या जो काम होता है, ये कौन कौन सा काम करते हैं देखिए। कलेक्टिंग नेक्टर एंड पोलन, मतलब नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करती है। हनी और बीस वैक्स को बनाते हैं। लार्वा की फीडिंग करते हैं। और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 6 से 8 वीक का होता है। ठीक है। मतलब 6 से 7-8 सप्ताह का। ये कॉलोनी का जो बैकबोन होते हैं। ठीक है। अब ड्रोन बी को देखिए, थर्ड में है ड्रोन बी। तो ड्रोन बी जो होता है वो मेल बीस होता है। जैसे वर्कर फीमेल थे तो ड्रोन मेल होते हैं। इनका फंक्शन देखिए, क्वीन बी से मैचिंग स्टिंग होती नहीं है, नहीं होती है। तो
क्वीन बी से इनका मैचिंग स्टिंग नहीं होती है। मैचिंग के बाद या फूड स्टोरेज में ये मर जाते हैं। ड्रोन बी, ठीक है। लाइफ स्पेन जो होता है वो फ्यू वीक का होता है, मतलब 5 सप्ताह का होता है। और इतना ही था। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट को। तो लाइफ साइकिल को हम सेकेंड टाइम में देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल। मिलते हैं हम